लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 भी शामिल है और इस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों का जोरदार विरोध भी देखने को मिला। विरोध इस हद तक था कि अमित शाह के सामने ही बिल को फाड़कर उन्हीं के सामने उछाल दिया गया। इससे पहले इस तरह का विरोध मौजूदा बीजेपी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस तरह का विरोध नहीं देखा। सदन में भी विरोध हो रहा और इस विरोध में जो हंगामा हुआ, उस हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह को कई बार पुरानी चीजों को याद दिलाते नजर आए विपक्ष के सांसद। इस बिल के सामने आते ही इस बिल पर जो चर्चा हो रही है वो साफ तौर पर इस बात के संकेत भी दे रही है कि आने वाले वक्त में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पद पर रहने वाला, संवैधानिक पद पर जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि 30 दिन के लिए अगर जेल जाता है तो वो अपने पद से तुरंत हट जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें शामिल है, प्रधानमंत्री का पद भी इसमें शामिल है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो मुख्यमंत्री 30 दिन के लिए जेल चला जाएगा वो अपने पद से तुरंत हट जाएगा। यानी सत्ता अब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के लिए महज 30 दिन काफी हैं। 30 दिन की सजा ना भी हो तो भी 30 दिन के लिए रिमांड पर चले जाना, जेल में चले जाना, अदालत के जरिए 30 दिन के लिए रिमांड मांग लेना या 30 दिन के लिए अदालत से कह देना कि इस व्यक्ति से जो पद पर है मुख्यमंत्री के, उससे हम पूछताछ करना चाहते हैं और 30 दिन आपको वक्त मिलता है, सरकार गिर जाती है। ये कई बार देखने को मिला। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि आप जिस व्यक्ति पर आरोप लगाकर एजेंसियों के जरिए उन्हें जेल भेजते हैं, कुछ सालों के बाद पता चलता है कि कोई घोटाला ही नहीं था, कोई आरोप साबित ही नहीं हो पाता और फिर कई सालों के बाद वो शख्स बेइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन वो जेल के भीतर बीते हुए साल और फिर उस सब के बीच 30 दिन के भीतर गिरी हुई सरकार को कैसे वापस आप लौटाएंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता का तख्ता पलट हुआ था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर इस्तीफा नहीं देते उस वक्त उद्धव ठाकरे तो सत्ता उन्हें वापस मिल जाती, लेकिन हुआ तो नहीं वैसा। ऐसे में क्या ये लोकतंत्र का चीरहरण है या लोकतंत्र पर गिरफ्त शिकंजा कसा जा रहा है? इस बिल का विपक्षी सांसद जोरदार विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान केरल से कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे तब उनके ऊपर आरोप लगने के बाद भी उन्होंने नैतिकता का पालन नहीं किया था। उन्होंने अमित शाह को वो पुराने दिन याद दिलाए जिन दिनों में वो गुजरात में गृह मंत्री के तौर पर थे और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था। इस बात का एहसास केसी वेणुगोपाल ने दिलाया कि सत्ता हमेशा एक तरफ नहीं रहती है, जब दिन पलटेंगे तो ये 30 दिन का खेल आपके ऊपर भी महंगा पड़ सकता है। संसद में अमित शाह नैतिकता की बात कर रहे थे, सुनकर लग रहा था कि जिसकी पार्टी में इस्तीफों की परंपरा ही खत्म हो गई हो वो कैसे नैतिकता की बात कर सकती है। तभी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े होते हैं और अमित शाह को नैतिकता पर सही से सुनाते हैं और याद दिलाते हैं कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आप खुद लगाते थे, जिनको जेल भेजने के लिए आप चुनावी रैलियां करते थे, उन्हीं को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया और अब उन्हीं के साथ मालाओं को साझा करते हैं। अमित शाह के सामने विपक्ष ने बिल को फाड़कर फेंक दिया। विपक्ष के सांसदों ने कागज फाड़कर उनकी तरफ फेंका। विपक्ष के सांसदों ने संविधान को मत तोड़ो ये नारे लगाए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में संविधान संशोधन बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंक दी। बिल का विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। हालांकि अमित शाह ने कहा कि वो इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव करेंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे। प्रधानमंत्री और राज्यों के सीएम समेत सभी मंत्रियों के 30 दिन हिरासत में होने के अगले ही दिन उनका मंत्री पद छिन जाएगा, ये प्रावधान है इसमें। ऐसे किसी अपराध में जिसमें जेल की सजा हो सकती है, देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूर्व संध्या पर यह संशोधन बिल लाना सवाल खड़े कर रहा है। यह संशोधन ईडी, सीबीआई, आईटी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे किसी भी मामले में सत्ता प्रमुख को निशाना बनाने का एक हथियार बन जाएगा और आसान तरीका बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का केस तो आपको याद होगा। सत्येंद्र जैन तो बेदाग होकर निकले हैं,
अब अगर ये 30 दिन का खेल है तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी पर भी आप आरोप लगा दीजिए। हेमंत सोरेन का केस भी आपके सामने है। जनता ने उन्हें जिताया और जीत के वो वापस आए। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि लाइन में आ जाओ सीएम मंत्री, नहीं तो 30 दिन जेल में, प्लस कुर्सी गायब। न कोर्ट न गवाह, खुद कातिल खुद मुंसिफ, वसूली भरपूर। आगे वो लिखते हैं कि ये इमरजेंसी का बाप है ये बिल, ऐसे भी बिल आना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह का बिल लेकर आए। ऐसा भी बिल आना चाहिए कि बिना अपराध के किसी को जेल में डाला गया, कारावास भुगतने के बाद क्लीन चिट मिल गई, तो जेल में डालने वाले को आजीवन कारावास हो। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अपराधी ठहराए जाने से पहले व्यक्ति आरोपी होता है, और आरोपी व्यक्ति से आप एक दोषी की तरह व्यवहार करने लगें तो ये भी तो लोकतंत्र की परिभाषा के दायरे में नहीं आता। बिना दोष सिद्ध के सत्ता राज्यों के लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दे, क्या ये इसीलिए लाया जा रहा है? सबसे पहले सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों की होगी। यहां तक कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन कानून में भी इस संशोधन को हूबहू जोड़ दिया गया है। यह कानून ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। विपक्ष के सांसद वोट चोरी के मामले पर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के भीतर चर्चा चाहते हैं, चुनाव आयोग से सवालों के जवाब चाहते हैं। पूरा फोकस उस तरफ है। बिहार चुनाव में जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा हर घर तक पहुंच गया है। क्या उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इसे लाया गया है? सत्ता में बना रहना बीजेपी चाहती है। सरकार के साथ चहलकदमी करने वाले चैनल अब इसे मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाला बताएंगे, कांग्रेस को घेरेंगे, विपक्ष को घेरेंगे, कहेंगे वोट चोरी के नाम पर आप डर रहे हैं और भ्रष्टाचार के नाम पर आप घबरा रहे हैं। बिहार के चुनाव में चुनावी सभा पर अब भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और आरजेडी को निशाना बनाएगी बीजेपी। मौजूदा सरकार वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए ये कानून लेकर आई है। इससे होगा ये कि भारत के तमाम राज्यों के सीएम केंद्र के खिलाफ कदम उठाने से डरेंगे। राज्यों के गवर्नर और ताकतवर हो जाएंगे, आनन फानन में मुकदमे चलने लगेंगे, सिफारिशें होने लगेंगी और 30 दिन में खेल